बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रावलपिंडी की एक अहम तरीन शख्सियत से एक मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बहुत से मामलात ज़ेरे बहस भी आए हैं और डेडलॉक के खात्मे की जानिब भी ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, जबकि कप्तान ने अपनी अब तक की सबसे सख्त तकरीर कर दी है और इस्टेब्लिशमेंट को हाथ जोड़कर एक अजीब बात कह दी है। इस हवाले से इमरान खान अब लगातार अपने पूरे के पूरा मौक़िफ़ और जो अपना बयानिया है उसे जिस तरह से लेकर चल रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प भी है। और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट को आज इमरान खान ने मुखातिब किया है, ये भी एक नया मूव है, एक नया कार्ड फेंका है इमरान खान ने। और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के कान भी लाल कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में, जो कि अभी पंजाब में है, जहां पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत या कह लें इत्तेहादियों की हुकूमत है, काफ लीग की हुकूमत है, चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत है, सहाफियों पर पंजाब पुलिस ने तशद्दुद किया है। इसके बाद बहुत से सवालात भी खड़े हो गए हैं कि चौधरी बिरादरान की इंतजामिया, एडमिनिस्ट्रेशन ये सब क्यों कर रही है, ये वाकया क्या है, इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च रवां दवां है और इमरान खान बिल्कुल आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल अपने शेड्यूल के मुताबिक ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां है। इस सब में इमरान खान ने आज कॉल भी दी पूरे पाकिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान से काफिलों को कह दिया है कि आपने भी पहुंचना है। और इत्तलाआत ये हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंचेगी इस्लामाबाद के करीब, पूरे पाकिस्तान से काफिले आएंगे और इस हवाले से कुछ प्लानिंग है और वो मैं आइंदा आने वाले वीलॉग्स में आपके सामने रखूंगा, उसमें कुछ कंफर्मेशन कर लूं। अभी कब्ल वक्त वो सब कुछ कहना होगा, लेकिन इमरान खान अपनी पूरी कुव्वत के साथ शहर इक़्तिदार में दाखिल होंगे। इमरान खान ने आज जो स्टेटमेंट दी, ऐसे लग रहा है कि वो सर पर कफन बांध चुके हैं, कश्तियां जला चुके हैं और उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। इमरान खान ने कहा कि अल्लाह से दुआ है मुझे अरशद शरीफ वाली मौत देना, मुझे गीदड़ों वाली मौत नहीं चाहिए। इमरान खान ने कहा कि इंसानों के मुआशरे में इंसाफ, जबकि जानवरों के मुआशरे में जंगल का कानून होता है। अदलिया से कहता हूं सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। इमरान खान ने कहा कि लंदन में फ्लैट्स या मेरी बाहर प्रॉपर्टी नहीं है, मैं इसी मुल्क में रहूंगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जिंदगी मौत तेरे हाथ में है, मुझे जब मौत देना तो मुझे अरशद शरीफ जैसी अजीम मौत देना, मुझे ये गीदड़ों वाली मौत ना देना। और इस सब के अंदर इमरान खान ने चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने आजम सवाती का केस सुना। चीफ जस्टिस साहिब, आप शहबाज गिल का केस भी सुने। उन्होंने कहा कि इस सब के अंदर भेड़, बकरियां, गाय, भैंस ना हमें समझा जाए। इसके साथ ही साथ जो एक अजीबो गरीब वाकया ये हुआ है कि लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाली मीडिया नुमाइंदों की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस सारे मामले के अंदर अजीब से मनाजिर थे, रिपोर्टर्स भी थे, इसमें ARY के भी और दीगर चैनल्स के भी, और वो कवरेज कर रहे थे। SHO जो अपनी गाड़ी में जा रहा था और वो गालिबन कोई गालियां दे रहा था और कैमरे ऑन थे। SHO ने कैमरे बंद करने को कहा और जब ये कैमरे बंद नहीं हुए तो SHO ने उन्हें पकड़ के शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले के अंदर मंजर नामी ये SHO है जिन्होंने ये सब कुछ किया। सहाफियों के काफी जराये के मुताबिक जो सहाफी मौजूद हैं वो सब उनसे काफी ज्यादा तंग थे। यहां भी SHO गाड़ी से गालियां दे रहे थे और सहाफियों को, और कैमरामैन ने जब वीडियो बनाना शुरू की तो फिर उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। और उसके बाद बहुत सी चीजों पर सवालात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने, PTI की लीडरशिप से भी, वजीर दाखिला उमर सरफराज चीमा साहब से भी, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, सब के ऊपर सवाल किया जा रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो मीडिया जो पहले ही परेशान है, जिस पर पाबंदियां हैं, बोल न्यूज तक को पाबंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, और जो दिखाने आए हुए हैं आप उन्हीं को फेंटा लगा रहे हैं। मतलब अगर वो भी बाइकाट करके बैठ जाएं तो फिर क्या होगा। और फील्ड में सहाफी रुल रहा होता है। अभी रिसेंटली एक सानिया हुआ है और पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए। अब इसके अंदर इत्तलाआत ये हैं कि
SHO समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल भी किया गया है जो खुश आइंद है। और ये किसका हुक्म है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और जाहिर बात है कि ये चीजें सिर्फ मुअत्तली तक नहीं बल्कि मंतकी अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही इस वक्त बड़े मुतहर्रिक हैं। मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज इलाही की मुलाकातें भी हो रही हैं। उनसे सहाफियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बैकडोर रवाबित तो लॉन्ग मार्च के होते हैं और मुज़ाकरात भी चलते रहते हैं। अब ज़राए के मुताबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रावलपिंडी की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। उनकी गुफ्तगू भी हुई है। ये मुलाकात बेदियां रोड पर हुई। तो ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और बैक टू बैक चौधरी परवेज इलाही की मुलाकातें हो रही हैं। लॉन्ग मार्च और सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात में चौधरी परवेज इलाही वाज़े तो कर चुके हैं कि ये इमरान खान की मुशावरत से होंगे। तो इस पूरे के पूरे मामले के अंदर इंपॉर्टेंट मीटिंग्स इस वक्त हो रही हैं और बहुत सी चीजें बैकडोर चल रही हैं। और एक जानिब तो खान साहब ने बड़ा जारहाना रवैया अपनाया हुआ है और जो भी इंसाफ और हकीकी आजादी की राह में रुकावट हैं, इस वक्त खान साहब किसी को बख्श नहीं रहे। अब इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर 10 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुखातिब करके कि मैंने तुमसे बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में बैठे नहीं देखा। ये बदनीयत आदमी नून लीग और शरीफ खानदान के घर का नौकर है। मैं इसके खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का मुकदमा कर रहा हूं और मैं अदालत में इसे खड़ा करके इससे हर्जाना लूंगा और फिर वो पैसा शौकत खानम को दूंगा। और इमरान खान ने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के नाम पर मैं हर साल 9 अरब रुपए जमा करता हूं। मेरे नाम पर नमल यूनिवर्सिटी का पैसा इकट्ठा होता है। मैंने अल कादिर यूनिवर्सिटी शुरू की जहां 100% बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। पेशावर में शौकत खानम अस्पताल बन रहा है और इस सब के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा ने जाहिर बात है जिस तरह से नाअहल करार दिया और तमाम तर चीजें की और तोशा खाना में चोरों को खुश करने के लिए जो किया, इससे मेरी साख मुतासिर हुई है। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि जो रिफाही काम खान साहब कर रहे हैं, जिनकी पूरी दुनिया मोतरिफ है और जितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप देख रहे हैं कि शौकत खानम को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है जिसका निजाम सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। अब खान साहब सिकंदर सुल्तान राजा को अदालत में ले जाने का फैसला कर चुके हैं। आज खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की और एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह का वास्ता है चोरों के साथ खड़े ना हो। अब ये अल्लाह का वास्ता खान साहब ने डाला है, एक तरह से हाथ बांधे हैं और खान साहब ने बात बड़ी जेन्युइन की। उन्होंने कहा कि अवाम अपने इदारों से इस तरह दूर हो रही है और कहा कि जो इनके साथ खड़ा होगा इनके साथ रंगा जाएगा। मुशर्रफ ने दोनों खानदानों को करप्शन पर हटाया तो सारी कौम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई जब उन्हें हटाया, लेकिन आपने इनको ड्राई क्लीन करके हम पर दोबारा मुसल्लत कर दिया है। आप चोरों को तस्लीम करते हैं, कोई पाकिस्तानी तो इन्हें तस्लीम नहीं करता। आप बंद कमरों में कभी इनके चोर होने का फैसला करते हैं, कभी इन्हें पाक करार दे देते हैं। पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरियां तो है नहीं कि आपकी हर चीज को मान लें और पाकिस्तानी कौम को आप जानवर ना समझें और खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इसे वास्ता समझें, लेकिन आप अपने मामलात दुरुस्त करें, चोरों के साथ खड़े ना हो। जो जिसके साथ खड़ा होता है वो उसी के रंग में रंग दिया जाता है। ये पैगाम खान साहब ने बड़े प्यार से, जो असल बात है, जो असल पैगाम है, ऐसा लग रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को कम्युनिकेट कर दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।